दोस्तों, एक ऐसी घटना लाए हैं कि एक युवक को 40 दिन में सात सात बार सांप ने डस लिया और अभी वो जीवित है। हम अभी इसके विषय में डॉक्टरी या डॉक्टर इसमें क्या कहते हैं, हमने इस विषय में डॉक्टरों से भी बात की। हमारे आपको बता दें, हम अपने साथियों को बताना चाहते हैं, अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि मेरा घर जो है अस्पताल के पास है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास है और कई डॉक्टर हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो उनसे जब डिस्कस किया तो उन्होंने अपनी राय दी। तो आइए, जो पेपर में आया, हम पेपर के हिसाब से पहले आपको ये घटना सुनाते हैं और उसके बाद हम अपने विचार व्यक्त करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे 7 बार सांप काटने के बाद जो है वो जीवित रहा। युवक को 40 दिन में 7वीं बार सांप ने काट लिया और 7 बार वो बच गया। जांच शुरू हो गई है। फतेहपुर का मामला हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग। फतेहपुर बीते 40 दिनों में 7वीं बार सांप के काटने पर युवक को नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। स्वस्थ होने पर उसे शुक्रवार को छुट्टी दे दी गई। चर्चा का विषय बने इस मामले की जांच के लिए सीएमओ ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है, जो 3 दिन में रिपोर्ट देगी। जनपद के सौरा निवासी सुरेंद्र द्विवेदी के पुत्र विकास द्विवेदी को 40 दिन के भीतर बृहस्पतिवार को रात सांप ने 7वीं बार काटा। उन्हें नर्सिंग होम में रात में ही भर्ती कराया गया। वो शुक्रवार को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। उनके पिता सुरेंद्र उन्हें दोपहर 3 बजे के करीब चित्रकूट लेकर चले गए। वहाँ पर संतों से मिलेंगे। विकास ने बताया कि उन्हें 9वीं बार सांप काटने से मौत का सपना आया है। यानी उन्होंने, उस लड़के ने बताया कि हमारे 7 बार काट चुका है और एक बार 8 बार काटेगा तभी हम बच जाएंगे, और जब 9वीं बार सांप हमें काटेगा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा मुझे सपना आया है। उधर सीएमओ डॉक्टर राजू नैन ने 3 सदस्यीय टीम घोषित की है। इसमें डिप्टी सीएमओ जो डॉक्टर राजेंद्र, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर इश्तियाक अहमद और वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर इनके सक्सेना शामिल हैं। तो दोस्तों साथियों, जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि जब सांप को ये लगता है कि इससे हमको खतरा है तो वो पर्याप्त मात्रा में भरपूर काटता है, और कभी कभी सांप दिखावटी के सिलसिले में थोड़ा सा चोट करता है और वो अपने जहर को जाया नहीं करता। यानी वो सांप, जैसे हम बुद्धिमान है वैसे अपने हिसाब से जीने के लिए उसका वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। डॉक्टरों का कहना है कि सांप जो है अपने जहर को बर्बाद नहीं करता है, वो निरर्थक किसी तरह से जहर नहीं फेंकता है। और दोस्तों साथियों, हमारी अपनी बात है, आग में आप उंगली डालोगे तो जल जाओगे। और आप कितनी आप वीडियो देख रहे हैं, कई वीडियो आपने देखी होगी कि समोसा जलेबी सब तली जा रही हैं और उसका वीडियो शूट करने वाले उनको आश्चर्य लगता है, लेकिन जो लगातार निरंतर जो है जलेबी बनाते रहते हैं और तेल गरम गरम छूते रहते हैं, तो इन उंगलियों में, उनके हाथों में गर्मी को सहन शक्ति, एक नई उनको ऊर्जा मिल जाती है या नई उनमें शक्ति पैदा हो जाती है गर्मी सहने की। और आपने देखा हो कि खौलते हुए तेल से जो है जलेबी पलट देते हैं, समोसा निकाल लेते हैं। और आपने ये भी देखा हो, जब तेल में डालते हैं तो सबसे पहले जो पानी, जो जैसे पकौड़ी बना रहे हैं तो पकौड़ी का जो, यानी उड़द है, मूंग है, इसका जो पिसा हुआ पकौड़ी का जो मतलब तैयार, उसको क्या बोलते हैं, ये पीस करके तैयार करते हैं हलवा टाइप में, उससे उसमें पकौड़ी डाल देते हैं। पकौड़ी डालने के बाद आपने देखा होगा कि एक भगोना टाइप रखते हैं, वो उसे तुरंत उसमें हाथ डालते हैं, हाथ डाल करके अपना हाथ साफ करते हैं और फिर कपड़े पोंछते हैं। इसके बाद और आपने देखा होगा कि जब भी कभी ये निकालते हैं हलवाई लोग, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले उस पानी में हाथ डालेंगे और छिटकेंगे, कपड़े पोंछेंगे नहीं, और तुरंत ही जो है उससे आराम से
जलेबी पलटेंगे, समोसा निकालेंगे, कचौड़ी निकालेंगे, सब निकाल लेंगे, क्योंकि उतने पीरियड में पानी का असर उन पर बना रहता है और धीरे धीरे उनकी चमड़ी जो है वो गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है। तो दोस्तों साथियों, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि बाय द वे सांप ने डस लिया है और पूरा जहर पर्याप्त मात्रा में उसने उड़ेल दिया है तो आदमी का बचना नामुमकिन है। जैसे झाड़ फूंक लोग करने लगते हैं और कुछ झाड़ फूंक से बच जाते हैं। तो दोस्तों और साथियों, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ, बच कौन जाता है? मेरी बात गौर से सुने, ये कोई कोरी गप नहीं है, ये विज्ञान की बात है और सही बात है। तो दोस्तों साथियों, हम आपको बता दें, कभी कभी सांप काटता है और थोड़ा जहर डालता है। वो जानता है इससे नुकसान नहीं है, लेकिन कहीं पूंछ पर पैर पड़ गया, वो जान रहा है कि धोखे से पड़ गया है, तो फुफकारेगा और सांप और थोड़ा जहर डालेगा और आदमी घबराहट की वजह से ज़्यादा मरता है। जैसे हम आपको एक सत्य घटना इसी में जोड़ रहे हैं। हमारे गांव के करीब 1.5 कोस की दूरी पर एक कन्हवापुर गांव आज गंगा की रेती में समा गया है। गंगा जी की बाढ़ में वो गांव खत्म हो गया। अब कन्हवापुर के कहाँ लोग रहते हैं? एक छंगा बढ़ई रहते थे, हमारे गांव में बढ़ई थे, उनके रिश्तेदार थे। उन्होंने घटना हमें बताई थी और ये बताई थी सन 70 के आसपास। तो दोस्तों साथियों, उन्होंने बताया कि 3 साल हो गए थे छपरा छाए हुए और आंधी तूफान में छपरा को जो है नया बनाना था। तो कुछ मजदूर गांव से बुला लिए गए और कभी कभी एक दूसरे का छवा देते हैं। तो एक युवक था 30-35 साल का, तो छपरा निकाल रहा था। तो उसने क्या देखा कि जो जूना होता है, पहले जो है मतलब उसको जो छप्पर को बांधा जाता है, हमारे इलाके में जूना बोलते हैं, या आप रस्सी कह लीजिए, दूसरी तरह की दूसरी किस्म की रस्सी होती है। कभी अरहर की डालों से बना ली जाती है और कभी जैसे बाँध बनाए जाते हैं, बाँध से जो है पतावर के उससे बना लिया जाता है। तो जब अचानक देखा कि हम एक बांध जो बना हुआ है, उसने जब लकड़ियाँ या उसमें बांधा ऐसे, और बांधने में हुआ ये कि एक काले नाग का बच्चा, जिसको हमारे देहात में छोटा जितना बच्चा देखेंगे उतना कहे अरे दादा दादा ये हजारों साल की काली नागिन है, ये घिसते चलते चलते छोटी हो गई है। लेकिन एक और बात बता दें कि सांप जब अपने अंडे से निकलता है तो सबसे छोटा होता है और उसमें भी जहर पर्याप्त मात्रा में होता है, और पैदा होते भी उसके दिमाग में ये आता है कि हम अपने जहर को जाया न करें, यानी बर्बाद न करें। और कभी कभी एक बहुत पहले हमने वीडियो देखी थी उसमें डिस्कवरी पर, तो एक छोटा बच्चा है और कुछ अंडे सांप के रखे हैं, तो गदेली पर लेता है कई अंडे और थोड़ा जब चिटका हुआ होता अंडा होता है तो उसको फोड़ता है तो सांप निकलता है। सांप का बच्चा ऐसे फन फर पूरा फन फैला देता है, छोटा मुश्किल से 8-10 इंच का बच्चा, और फिर छलांग लगा करके चला जाता। और एक और बता दें, जैसे लोग कहेंगे अरे नागिन थी बहुत चिटकती है, तो होता ये जो बच्चे होते हैं, हमारे आपके बच्चे भी दिन भर खेला करते हैं और हम लोग जैसे हैं अब खेलने के नाम पर तो जीरो। हम क्या खेलेंगे, बैठे रहते हैं, उठे तो उधर बैठे, उधर बैठे, उधर बैठे। अब ये नहीं कि हम कुछ खेलें, कोई गिट्टा खोले, लकड़ी खेलें कोई। तो दोस्तों साथियों, तो सांप ने जब भी इनको 7 बार काटा, हम ये अलग से कहना चाहते हैं, और अगर ये वीडियो इन तक पहुंचती है तो हमारी बात को बुरा न माने। बस इतना जरूर सोचें कि अगर सांप ने ज़्यादा काटा होता तो आपका पूरा इलाज होता, तभी आप बचते, या पूरा आपका इलाज हो, जो इसका एंटीवेनम है वो लगाया गया हो, आप बच गए हो, तब तो ठीक है। और छुटपुट कोई दवा के सहारे आप बच गए हैं तो इसका मतलब सांप ने आप में जहर पूरा नहीं डाला है। और सपने की कोई बात इस तरह की सच नहीं हो सकती है। तो दोस्तों साथियों, इन्होंने सपना देखा है कि नहीं, अब जो है 9वीं बार जब काटेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी, अभी 8वीं बार एक बार जो है इनको छूट मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है। और सांप क्यों बार बार काट रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? कहाँ आप लेटते हैं, कहाँ सांप रहते हैं कि आप जैसे कभी कभी आप याद करें, जो गांव के आदमी हैं
जिनके घर में पंखे अब नहीं हैं, और उस ज़माने में सन 70-80 के आसपास आप देखें कि गर्मी के दिनों में, जैसे बरसात के दिनों में भयंकर उमस होती थी, और नाखून आपके बड़े हैं या नुकीले हो गए हैं किसी एक तरफ से, और सोते सोते मच्छर ने काटा तो आपने मार खुजली करने लगे, तो यहाँ पर हाथों में, बदन में, जहाँ जहाँ खुजली करेंगे वहाँ खून निकाल लेते हैं, आप ही के नाखून आपके शरीर में खून निकाल लेते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ बात है। हो सकता है कि इन्हीं कारणवश इनको सोते वक्त कुछ इस तरह की हरकतें आ जाती हों कि खून निकल आता हो, उनको लगता है कि सांप ने काट लिया है। तो कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से आप बचते हैं, या सांप काटता है तो आपका एंटीवेनम लगता है और आप बच जाते हैं। क्योंकि सांप के काटने से साधारण इलाज से आप बच नहीं पाएंगे, और सपने की बात कभी सच नहीं हो सकती है। सपना सपना है। जिधर जैसे आप कभी एक विभत्स लाश देख लें, कटी फटी, तो रात भर आपको सपने इस तरह के आते रहेंगे, तो इसका मतलब कि आप दिन रात भर आप देखते हैं उनको? नहीं, क्योंकि ये अचानक आपके सामने गुजरता है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों यारों को भेजें, और उनसे मेरी तरफ निवेदन कर दें कि लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।